हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा दी में। आज हम बताएंगे कि शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर है। तो पहले हम बता देते हैं कि शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों ही दोष स्टोइचियोमेट्रिक दोष के उदाहरण हैं। स्टोइचियोमेट्रिक दोष में धनायनों और ऋणायनों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। तो हम देखते हैं शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी दोष, इस दोष में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपनी चालक स्थिति को त्याग देते हैं। यानी अगर एक धनायन अपनी चालक स्थिति को त्यागता है तो एक ऋणायन भी अपनी चालक स्थिति को त्यागेगा। यानी दोनों ही समान संख्या में अपनी चालक स्थिति को त्यागेंगे, जिसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या परिवर्तित नहीं होगी। यानी जितने धनायन होंगे उतने ही ऋणायन भी उस चालक में बचेंगे। फ्रैंकल दोष, यह दोष उसमें उत्पन्न होता है जब एक आयन प्रायः धनायन अपनी चालक स्थिति को त्यागकर एक अंतराकाशी स्थिति को ग्रहण कर लेता है। यानी एक धनायन अपनी चालक स्थिति को छोड़ेगा और उस चालक के अंदर ही एक अंतराकाशी स्थिति में चला जाएगा, यानी वो दूसरी स्थिति को ग्रहण कर लेगा। इससे क्या होगा कि क्योंकि धनायन निकला है, ऋणायन तो अभी अंदर ही है ना, तो इससे क्या होगा कि धनायन अभी चालक से बाहर नहीं है। इसमें भी क्या होगा, जो हमारे धनायन और ऋणायन है उनकी संख्या समान रहेगी, क्योंकि है तो वो उस चालक के अंदर ही। सेकंड है, इससे क्रिस्टल में रिक्तियाँ बन जाती हैं, जिन्हें चालक रिक्तियाँ अथवा छिद्र कहते हैं। अब देखिए, जब कोई चीज़ किसी जगह से अगर निकलेगी बाहर तो वहाँ पर छिद्र या रिक्ति तो होनी जरूरी है ना, तो वही ये रिक्तियाँ हैं। अब देखिए, इस चालक के में एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। अब चाहे इसमें अंतराकाशी स्थिति को वो ग्रहण कर लेता है, लेकिन जो उसकी वास्तविक स्थिति है वहाँ पर तो अभी कोई भी आयन नहीं है ना, इसलिए वहाँ पर छिद्र रहेगा। थर्ड पॉइंट है कि यह क्रिस्टल विद्युतीय रूप में उदासीन रहता है। विद्युतीय रूप यानी जब धनायन और ऋणायनों की संख्या समान होगी। अगर धनायन या ऋणायन में से कोई भी कम ज़्यादा होगा तो ये विद्युतीय उदासीन नहीं कहलाएगा। तो देखिए, इसमें धनायन और जो ऋणायन है वो समान संख्या में ही क्रिस्टल में रहेंगे, तो विद्युतीय रूप में उदासीन रहता है। और इस क्रिस्टल में भी चाहे धनायन अपनी स्थिति को त्याग रहा है, लेकिन वो उसी चालक के अंदर अंतराकाशी स्थिति को ग्रहण कर रहा है। इस कारण वह भी उसकी जो विद्युत उदासीनता होगी वो भी नियत रहेगी। यानी क्योंकि देखिए, उसमें भी धनायन और ऋणायन का कहीं पर भी क्षति नहीं हो रही है, कोई भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी विद्युतीय रूप में उदासीन रहेगा। अब क्या है, इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। अब कमी आती है, देखिए अब क्या होगा। अब आपके पास एक क्रिस्टल है, उसमें धनायन ऋणायन सभी उपस्थित हैं। अगर कुछ धनायन और ऋणायन उसमें से निकल जाए तो क्या होगा, उसके बाहर में तो कमी आएगी ना, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ से कुछ चीज़ निकालते हैं तो कुछ ग्राम या कुछ मिलीग्राम तो उसमें कमी आएगी ही। तो इससे आपने ऐसे याद रखना है कि इसके घनत्व में कमी आएगी, क्योंकि इसमें से वो धनायन और ऋणायन चालक को त्याग रहे हैं, यानी उससे बाहर निकल जाते हैं। और इसके घनत्व में कमी नहीं आएगी फ्रैंकल दोष के। क्यों? क्योंकि वो केवल अपने स्थान को, अपनी जो स्थिति है उसे त्याग रहा है, उस चालक को नहीं त्याग रहा है। वो केवल अपनी स्थिति से बाहर निकलकर अंतराकाशी स्थिति में को ग्रहण कर रहा है। इस वजह से जो धनायन है वो चालक के अंदर ही रहेगा, इसलिए उसका घनत्व में कमी नहीं आएगी। अब जो शॉर्टकी दोष है ये आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है, यानी जो आयनों में हो, जैसे NaCl, ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। और जो फ्रैंकल दोष है ये इस प्रकार का दोष है जो उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें समन्वय संख्या का मान कम हो। तो देखिए, समन्वय संख्या क्या है कि केंद्रीय परमाणु से सीधे जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। यानी जिस परमाणु में समन्वय संख्या कम होगी ये दोष उसी में ही पाया जाएगा, जैसे ZnS इसका उदाहरण है। अब देखिए, शॉर्टकी दोष के उदाहरण देखिए। शॉर्टकी दोष के उदाहरण NaCl, KCl, KBr, AgBr, CsCl। अब NaCl को देखिए मैंने तोड़ के लिखा है कि Na+ और Cl- ये आयनिक है। और फ्रैंकल दोष है उसका है उदाहरण ZnS और AgBr। अब देखिए, अब आप इसे डायग्राम से समझिए। देखिए, NaCl है, जैसे ये आयनिक क्रिस्टल है, हमने इसका एक ये क्रिस्टल बनाया हुआ है। अब क्या होगा, इसमें से एक धनायन और एक ऋणायन
दोनों समान संख्या में अपनी स्थिति को त्याग कर बाहर चले गए हैं। तो इससे क्या हुआ है कि जालक में एक छिद्र या रिक्ति उत्पन्न होगी है, लेकिन जो इसकी विद्युत उदासीनता है वो समान रहेगी क्यों, और जो घनत्व है वो कम हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ इसमें से हट गई है। और इसमें क्या होगा फ्रैंकल दोष में, इसमें क्या हो रहा है कि एक धनायन अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशीय स्थिति में स्थित हो जाता है। यानी जो जहाँ पर ये स्थित है ये अंतराकाशीय स्थिति है और ये इसकी जालक स्थिति है। और देखिए यहाँ पर भी एक छिद्र का निर्माण हो गया है। अब इससे क्या होगा, देखिए ये है तो इसके अंदर ही, तो इसका घनत्व कम नहीं होगा और जो इसकी विद्युत उदासीनता है वो भी इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये इसका उदाहरण है। और देखिए जब आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसका ये डायग्राम यानी ये इस टाइप से आपको समझाना है, क्योंकि इससे देख के ही आपका जो आंसर है वो सही कहलाएगा, क्योंकि ये इस पर ही बेस है। और आपको जो मैंने ये कुछ टॉपिक बताए हैं इसके, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये आपसे 1-2 नंबर में तो या 4 नंबर में आपसे पूछ ही सकते हैं, क्योंकि हर बार आ ही जाता है और आपको इससे अच्छे से तैयार कर लेना है। और अगर इसका उदाहरण याद नहीं आ रहा तो आप दोनों में AGBR भी लिख सकते हैं, क्योंकि AGBR दोनों को ही प्रदर्शित करता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि बाकी लोगों तक भी इसे पहुंचाइए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक माय चैनल।